दोस्तों आज हम बहुत ही डिफरेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है वेल्थ। आज हम आपको पैसों की साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ये सच है कि दुनिया पैसे से चलती है। पैसा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। अगर आप अमीर हैं तो आपको आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी आपसे बात करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपके पास पैसे ना हो तब देखो अपनी हालात। आपको कोई नहीं पूछेगा और ना ही आपसे बात करेगा। क्या आप भी वेल्थ को अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसे से तौलते हैं? क्या आप तभी खुश होंगे जब आपके पास $1,000,000 हों? पैसा बेशक सारी दुनिया को चलाता है, लेकिन वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आपको अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की आज़ादी और सुकून देता है। आज हम आपके लिए पैसों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ के बारे में बताएंगे, जिसे लिखा है चार्ल्स रिचर्ड्स ने। ये बुक आपको मनी के बारे में वो सारी नॉलेज देगी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस समरी को पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि वेल्थ की डिफिनेशन आपके लिए क्या है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा नहीं भी है तो भी आप एक अमीर इंसान बन सकते हैं। ये बुक आपको एक अमीर आदमी की सोच और एक गरीब आदमी की सोच में डिफरेंट बताएगा। दोस्तों आपने साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में पढ़ा और सुना भी होगा, लेकिन ये बुक उससे बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हाउ डू वी डिफाइन वेल्थ। पैसों की साइकोलॉजी की शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है, जो हमें अपनी फैमिली और अपने टीचर्स द्वारा मिलते हैं। अगर देखा जाए तो असल में ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक बच्चे की दुनिया को देखने के नजरिए को शेप देने में हेल्प करता है। पैसों की असली साइकोलॉजी ये नहीं है कि कोई बच्चा कितने बड़े घर में रहता है या कितनी बड़ी गाड़ी में स्कूल जाता है। पैसे की असली साइकोलॉजी किसी इंसान की पर्सनल वैल्यूज पर बेस्ड है, यानी वो किस तरह के माहौल में बड़ा हुआ है। लेटिसिया सैन मिगेल एक ऐसी फैमिली सी थी जो उसके अंदर बचपन से ही सेल्फ वर्थ यानी खुद की अहमियत को समझने की भावना पैदा करने को इम्पोर्टेंस देती थी। उसे कई मौके पर फैमिली द्वारा ये सुनने को मिलता था कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक लड़की हो। लेकिन लेटिसिया ने रिस्क लिया और हमेशा खुद पर भरोसा करती रही। अपने हार्ड वर्क और फोकस के दम पर उसे यकीन हो गया था कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और अपनी हर अचीवमेंट के साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ की भावना बढ़ती चली गई। वो उन लोगों में से नहीं है जो अपनी खुशियाँ अपने सपनों के लिए कुर्बान देते हैं। उसके लिए पैसा अपनी लाइफ के साथ दूसरों की भी लाइफ इम्प्रूव करने का और उनकी सेवा करने का बस एक जरिया है। लेटिसिया ने ये सब अपनी कड़ी मेहनत और पैशन के दम पर किया। ऐसा ही सबके साथ होना चाहिए। सबको खुद अपने लिए पैसों को डिफाइन करने का मौका मिलना चाहिए, और ये हम तब कर पाएंगे जब हम पैसों को लेकर अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस थॉट्स को चेक करेंगे। आज ना जाने कितने लोग अपनी लाइफ से दुखी हैं और पैसों की कमी के लिए हालत का रोना रोते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कभी वो लॉटरी जीत जाएंगे तो वे अमीर हो जाएंगे, लेकिन तभी उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं होगी। यहाँ तक कि अमीर से अमीर लोग भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करते हैं। उतार चढ़ाव सबके लाइफ में आते हैं, फिर चाहे आप कितने अमीर क्यों ना हो। अगर आप इस माइंड के साथ इन मुश्किलों को फेस करते हैं कि आप कभी नहीं हार सकते या आपके पास हमेशा पैसा रहेगा, तो यकीन मानिए आप चाहे जो भी कर लें पर दिवालिया होने से बच नहीं सकते, क्योंकि लॉटरी ऐसी ही चीज है। लेकिन अगर आप इन मुसीबतों का सामना एक क्लियर हेड के साथ करते हो, बिना किसी घमंड के, तब जाकर आप असली प्रॉस्पेरिटी अचीव कर पाएंगे। रिस्क और फेलियर लोगों को ग्रेट प्रॉस्पेरिटी अचीव करने से नहीं रोक सकते। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो प्लान बी को अपनाइए। अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जाइए। चैप्टर नंबर 2, द इवैल्यूएशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का डिफिनेशन कभी भी एक सा नहीं रहता, बल्कि लगातार बदलता रहता है। टाइम के साथ साथ अच्छी जिंदगी के लिए हमारा स्टैंडर्ड भी काफी चेंज होता रहा है, और बीते कुछ दशकों में से तो इसमें काफी बदलाव आए हैं, और ये बदलाव अभी भी जारी हैं। बेसिक जरूरतों के जमाने में, या कहें तो पुराने जमाने में, किसी की वेल्थ और सक्सेस को इस चीज से तोला जाता कि उसके पास कितनी जमीन और खेती बाड़ी है। उस वक्त किसी इंसान की जमीन जायदाद से ही उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जाता। ज्यादा जमीन का मतलब होता एक बड़ा घर, अच्छी खेती बाड़ी और दूध देने वाला जानवर। फिर उसके बाद बेसिक सुविधाओं का जमाना आया, जहाँ इंसान को लोन मिलने में और भी आसानी होने लगी, क्योंकि नए नए सोर्सेज अवेलेबल हो गए थे। लोन लेना हमेशा से ही अमीरों के लिए रिजर्व रहा था। ये लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा उधार लेते थे और इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर और ज्यादा पैसा कमाते थे। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सिर्फ अमीरों को ही नहीं बल्कि गरीबों को भी लोन दिया जाना चाहिए। तो जैसे जैसे क्रेडिट अवेल करने की फैसिलिटी बढ़ती गई, मिडिल क्लास लोगों का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता गया। अब मिडिल क्लास आदमी भी लोन लेकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकता था। कुल मिलाकर ये एक बड़ा रेवोल्यूशन था जिसने सबके लिए प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खोल दिए थे। सिंगर सिलाई मशीन ने वर्ल्ड की पहली इंस्टॉलमेंट प्लान निकाली थी। दरअसल कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक स्कीम निकाला था।
इस स्कीम के जरिए कोई भी सिंगल सिलाई मशीन आसानी से खरीद सकता। वैसे भी मिडिल क्लास लोगों के लिए एक साथ पूरा पेमेंट करना उनके बजट से बाहर होता था, इसलिए ये स्कीम उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस था जो टेलरिंग का काम करते थे। पहले एक शर्ट को बनाने में 14 घंटे लगते थे, लेकिन सिंगल सिलाई मशीन से 1 घंटे में शर्ट बनकर तैयार हो जाती। ये मशीन काफी फेमस हुई। इसके बाद कई और घर की प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने भी कस्टमर को स्कीम का लालच देकर अधिक से अधिक सामान लोन लेने के लिए प्रेरित किया। अब लोग सामान लेकर जाते हैं और मंथली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पैसा भरते रहते। इससे हुआ ये कि लोग अपने बजट पर हर जरूरत का सामान खरीदने लगे और इस तरह उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होने लगा। इससे मालूम होता है कि बीते कुछ दशकों के मुकाबले आज सोसाइटी में सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। किसी जमाने में जो महंगी चीजें अमीर यूज करते थे, आज वही चीज आपको मिडिल क्लास लोगों के पास मिल जाएंगी। तो स्टैंडर्ड काफी आगे तक बढ़ गई है, लेकिन क्या प्रोस्पेरिटी यानी सफलता समृद्धि में बढ़ोतरी हुई है? ये चीजें हमारे ग्रो करने और जहाँ हम हैं वहाँ से और आगे बढ़ने की इच्छा को दिखाती है। और हो भी क्यों ना, आखिर यही तो इंसान की फितरत है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। इंसान को आसमान छूने की ख्वाहिश है, लेकिन असली चेंज है जमीन से जुड़े रहना और अपने गोल और अपने सपनों को लेकर अवेयर रहना। चैप्टर नंबर 3, सेल्फ स्टीम एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वेल्थ। एक अच्छी, अमीर और भरपूर जिंदगी जीने के लिए हमें कॉन्शियस रहना होगा कि हम कौन हैं और लाइफ में असल में चाहते क्या हैं। ऐसा करने के लिए हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम होना जरूरी है। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि हम खुद से कितना प्यार करते हैं, यानी हम खुद को कितने रिस्पेक्ट से देखते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि सेल्फ स्टीम पैसे से आती है, लेकिन सच तो ये है कि पैसा तभी होगा जब आपके पास सेल्फ स्टीम होगी। पैसों की साइकोलॉजी सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट की साइकोलॉजी है। एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत देती है। अगर सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग होगी तो इंसान साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ अचीव कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी मोटिवेशन आ जाएगी कि वो आगे बढ़ने के लिए कोई भी जरूरी रिस्क लेने को तैयार हो जाएगा। अमीर होने का सिंपल सीक्रेट ये है कि जो काम आपको पसंद है उसे खूब मेहनत के साथ करो। जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो मेहनत भी खूब करोगे और कोशिश करते रहोगे, जो आखिर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। नेथन को गाने का बड़ा शौक था, लेकिन वो बेहद बेकार सिंगर था। जब वो ड्राइविंग करते वक्त गाता तो उसके दोस्त उसकी बेकार आवाज से तंग आ जाते और धीरे धीरे उन्होंने उनके साथ ट्रेवल करना छोड़ दिया। फिर करीब 1 साल बाद उसके फ्रेंड्स उसके साथ फिर से कार राइड पर निकले, लेकिन इस बार उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने नेथन को किसी प्रोफेशनल सिंगर की तरह एकदम सदी हुई यानी अच्छी आवाज में गाते सुना। नेथन को गाने का शौक तो पहले से ही था, बस उसकी आवाज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर सिंगिंग का इतना स्ट्रॉन्ग पैशन था कि उसने दिन रात प्रैक्टिस करके अपनी वॉइस क्वालिटी इंप्रूव कर ली। इसके बाद उन्होंने कोई एक स्टूडियो ज्वाइन कर लिया और फिर वह जहाँ भी जाता लोग उसकी तालीफ से स्वागत करते और उसके गाने सुनने के लिए एक्साइटेड रहते। सेल्फ स्टीम कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी को दें, ये तो हम खुद के एक्सपीरियंस से अचीव करते हैं। सेल्फ स्टीम को अक्सर लोग एक ऐसी चीज के रूप में डिफाइन करते हैं जो हमें खुद के बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स देती हैं, लेकिन असली सेल्फ स्टीम तभी आती है जब हम अपने फेलियर से उभरकर अपने गोल्स को अचीव करते हैं। चैप्टर नंबर 4, लिविंग कॉन्शियसली। हम लोन पर पैसा लेकर खर्च करने की सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठे हैं, जिसके चलते आज इतने सारे लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। एक टाइम था जब क्रेडिट ने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने में और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक फ्यूल का काम किया था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लोगों ने इस फैसिलिटी यानी लोन का अंधाधुंध फायदा उठाना शुरू कर दिया। कर्ज का बोझ हम पर ना पड़े, इसके लिए हमें कुछ भी खरीदने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए कि क्या वाकई में हमें उधार लेना चाहिए। वो चीज जो आप लेने वाले हैं, क्या वो वाकई में आपके लिए जरूरत का सामान है? क्या उस सामान को खरीदने से आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है? क्या ये ऐसी चीजें हैं जिससे आपको और पैसे कमाने का मौका मिल सकता है? ये सारी चीजें कॉन्शियस फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आती हैं, जिसकी प्रैक्टिस हमें जरूर करनी चाहिए। बात जब पैसे खर्च करने और उधार लेने की हो तो हमें अपने लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा। एक साइड हमें ऐसी चीज अवॉइड करनी होगी कि हम इतना खर्च ना करें जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को रोक दे। वहीं दूसरी तरफ इंसानों का नेचर ऐसा है कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हद से ज्यादा कदम उठा लेता है। पास्ट में की गई गलतियों को सुधारने के लिए हम कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमें फ्यूचर में और भी नुकसान उठाना पड़ता है। अमीर होने का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास खूब सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, महंगे गैजेट, गाड़ियां वगैरह हों। अगर इन सारी ऐशो आराम की चीजों को खरीदने पर हमारा कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो ये बात तय है कि कभी न कभी हम भी कर्जे के बोझ तले डूब सकते हैं। हालांकि रिस्क लेने से डरना या जो कुछ भी हमारे पास है उसमें सेटिस्फाइड रहने वाला माइंडसेट भी हमें लाइफ में ग्रो नहीं करने देगा। इसलिए आपको जिस भी चीज की जरूरत है पहले उस पर सोच विचार कर लें कि क्या वो चीज हमारे फायदे के लिए है, क्या एक्चुअल में हमें उसकी जरूरत है, तब आप उस चीज को खरीदिए। और रही बात लोन की, तो हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए लोन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोन लेना जिससे आप उसको चुका ना सकें ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चैप्टर नंबर 5, आई एम गोइंग थ्रू ए फेज।
आजकल टाइम बड़ी महंगी चीज हो गई है जो किसी के पास नहीं है। बचपन में हमारे पास टाइम ही टाइम होता था, क्योंकि उस समय हम केवल प्रेजेंट में जीते थे। न हमारे लिए पास्ट मायने रखता और न ही फ्यूचर। पर आजकल किसी भी चीज के लिए टाइम निकालना दिन ब दिन चैलेंजिंग होता जा रहा है, क्योंकि आज हमारे पास दुनिया भर के गैजेट हैं जो हमें लगातार डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। दिन रात हम शोरगुल से इतना घिरे रहते हैं कि कुछ शांत और सुकून के पल बड़े नसीब से ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी लाइफ पर एक नजर डालनी होगी कि आप और हम कहाँ खड़े हैं और यहाँ से हमें आगे कहाँ जाना है। जब हम अपनी लाइफ के बारे में सोचें तो पाएंगे कि हर इंसान अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के अलग अलग फेज से गुजरता है जो यूनिवर्सल होते हैं। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज हैं जो उम्र के साथ हमारे सामने आते रहते हैं। ये है लर्निंग, क्रिएटिंग, परफेक्टिंग और फ्रीडम। इन 4 फेजेस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला, लर्निंग। इसका मतलब है कुछ नया सीखना या नए आइडियाज के लिए माइंड को खुला रखना, यानी हर नई चीज को सीखने के लिए उत्सुक होना और स्पंज की तरह एक्सपीरियंस को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेना। दूसरा, क्रिएटिंग। इसका मतलब है और ज्यादा मैच्योर स्पेस में जाना और बड़ी जिम्मेदारियां लेना। इसमें आने के बाद हम और ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं या फिर शादी करके खुद की फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। इस फेज में हम पैसा कमाते हैं और सेविंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा, परफेक्टिंग। ये वो फेज है जहां हम अपने लिए ऑलरेडी एक रास्ता चूज कर चुके होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं। ये हमारी लाइफ का प्राइम टाइम है जब हम अपने काम में या जॉब में मास्टर बन चुके होते हैं और अपनी फुल पोटेंशियल पर काम कर रहे होते हैं। अब आता है फाइनल फेज, फ्रीडम। ये वो फेज है जहां आप फुल टाइम जॉब करने की मजबूरी से छुटकारा पा चुके होते हैं। ये वो टाइम होता है जब हम अपनी उस मेहनत का पूरा फायदा ले रहे होते हैं जो हमने पहले के फेज में की थी। इस फेज में आकर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मर्जी हो तो दुनिया घूमे या कोई नई हॉबी अपनाएं या अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं। ये 4 फेज हमारी लाइफ के किसी भी पॉइंट पर आ सकते हैं। कोई भी किसी उम्र में कुछ भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक बेहतरीन जिंदगी बनाकर जिए तो इन 4 फेजेस को मिस मत करना और भरपूर ट्राई करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने फिर आपकी लाइफ में कुछ नया ऐड करने की कोशिश की है, जिसके लिए हमने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल बुक द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ की बुक समरी को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।